मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सदन में घमासान तू मैं में ही गुजरा वक्त। आज सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष नायक येडियुरप्पा ने विश्वास मत याचना के लिए स्पीकर से निवेदन किया तो सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि इसके लिए और समय चाहिए, क्योंकि किस तरह एक चुनायित सरकार को स्थिर किया जा रहा है, कौन हमारे विधायकों के पीछे है, कौन उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जा रहा है, राज्य में पिछले हफ्ते से क्या कुछ हो रहा है, इसकी जानकारी जनता को देनी है। चर्चा के लिए और समय चाहिए कहा तो बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया। स्पीकर ने कहा कि अगर आप सब राजी हैं तो मैं 1 मिनट में ही विश्वास मत की कार्रवाई करूंगा। इस तू मैं में ही समय गुजरा, अब देखना है कि कहां तक गठबंधन सरकार के विधायक विश्वास मत याचना को चर्चा करके टालते रहेंगे। कॉलेजिस में स्टूडेंट को गांजा बेचने वाले 8 आरोपी पुलिस की हिरासत में। 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए बेलगाम पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अकमिल साहब मनवल्ली लॉरी चालक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गांजा लाकर आतिफ चिचड़ी और सलमान फतेह खान को बेचता था। ये दोनों इस गांजे को सूरज अक्सर और आमिर बेग को बेचा करते थे। इस गांजे के छोटे छोटे पैकेट बनाकर शहर के मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट को बेचते थे। कल डीसीपी सीमा लाटकर और यशोदा वंटीगुड़ी के मार्गदर्शन एसीपी एनवी भरमनी नेतृत्व में माल मारुति पुलिस थाने के पीएसआई बीआर गड्डेकर और सिब्बंदियों ने कार्रवाई करते हुए शहर के आजाद नगर A1 कुंदा होटल के पास वैभव नगर में इन आरोपियों को दबोचकर इनसे 1540 ग्राम गांजा, 2 बाइक, 4 मोबाइल सहित 3000 रुपये जब्त कर लिए। उसी तरह इन आरोपियों की जानकारी के आधार पर शहर के भरतेश कॉलेज के सामने स्थित कंटोनमेंट लॉरी पार्किंग में गांजा बेच रहे अनिकेश, समीर और रामचंद्र पवार को दबोचकर इनसे 650 ग्राम गांजा, 126 गांजे के पैकेट, 1 बाइक जब्त की गई है। कल प्रेस मीट में इसकी जानकारी दी पुलिस कमिश्नर ने। रामलिंग रेड्डी ने हमें धोखा दिया है, 3 बागी विधायकों का वीडियो वायरल। किसी अनजान जगह से वीडियो बनाकर कांग्रेस के 3 विधायक एसटी सोमशेखर, भैरती बसवराजू और मुनितंता ने वीडियो में खुलासा करते हुए कहा कि हम तीनों और रामलिंग रेड्डी ने मिलकर इस्तीफे का फैसला लिया था, मगर रेड्डी फिर से कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इस्तीफा वापस लेने की बात कर रहे हैं। इन्होंने हमें धोखा दिया है, मगर हम अपने इस्तीफे के फैसले पर अटल हैं, हम अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, कहा बागी विधायकों ने। धनधनाती ट्रेन पटरियों के बीच बुजुर्ग, फिर क्या हुआ? मुद्दई बुरा लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। जी हाँ, मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये बात फिर से सही साबित हुई। बागलकोट के शिरूर गेट पर एक बुजुर्ग पटरियों से उस तरफ जा रहे थे कि अचानक से धनधनाती हुई गदग से बीजापुर जा रही गुड्स ट्रेन पटरियों पर आ गई तो ना इधर ना उधर की हालत में बुजुर्ग आंख बंद करके पटरी पर लेट गए। ट्रेन गुजर गई, बुजुर्ग को एक खरोच तक नहीं आई। किसी ने इस घटना को मोबाइल में कैद कर लिया। देखिए। मैंने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, अगर हुई है तो क्षमा चाहता हूं, सचिव एचडी रेवन्ना। कल बेंगलुरु में एक प्रेस मीट से संबोधित होते हुए सचिव रेवन्ना ने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे माँ बाप और भगवान की कृपा से हूं। मैं डिप्टी सीएम पद का आकांक्षी नहीं हूं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है मुझे पता नहीं, सिर्फ मेरे विभाग से संबंधित काम ही मैंने किए हैं, दूसरे विभागों में जाकर कोई दखल अंदाजी नहीं की, किसी की नियुक्ति या तबादला मैंने नहीं करवाया। मेरे बर्ताव से किसी को अगर दुख पहुंचा है तो क्षमा चाहता हूं, कहा सचिव रेवन्ना ने।
मैसूर से चेन्नई पहुंचा जिंदा दिल किसी और के सीने में धड़कने के लिए। वॉकिंग से लौटते समय गंभीर रूप से घायल हुए मंडिया मूल के व्यक्ति को मैसूर के कोयम्पू नगर में स्थित अपोलो अस्पताल में 16 जुलाई को इलाज के लिए दाखिल किया गया था। दिमाग पर गहरे चोट के चलते डॉक्टरों ने जब बचने की उम्मीद कम बताई तो परिवार वालों ने अंगांग दान करने का फैसला लिया। इसी के चलते जीरो ट्रैफिक में व्यक्ति का धड़कता हुआ दिल और फेफड़े निकालकर सही व्यवस्था में एम्बुलेंस के जरिए पहले मादकनहल्ली एयरपोर्ट और फिर विमान से चेन्नई भेजा गया। अब ये दिल किसी और के जिस्म में धड़ककर नई जिंदगी देगा। मुकद्दस सफर की शुरुआत कर्नाटका से कुल 8,739 यात्री हज के लिए रवाना। हर बार की तरह इस बार भी अपने गुनाहों की माफ़ी और फरीज़ा हज निभाने के लिए मंगलूर से कुल 747 यात्री इस मुकद्दस सफर के लिए निकल पड़े हैं। पहली बार कर्नाटक से कुल 6,300 फर्द मक्का पहुंचे थे। इस बार ये तादाद बढ़कर 8,739 को पहुंची है। कल से सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। आज और कल यानी जुम्मा को आखिरी दस्ता रवाना होगा मक्का और मदीना के लिए। पहले सब लोग मदीना पहुंचेंगे, फिर 40 दिन बाद सितंबर 1 और 2-3 तारीखों को ज़ियारत से वापस भारत आएंगे। पत्थर से कुचलकर युवक के कत्ल की शंका। पिछले रविवार को गुलबर्गा शहर के भवानी नगर के 19 साल गणेश गुड्डड घर से निकला था, जिसे ढूंढा जा रहा था। उसके मोबाइल बंद होने से और भी मुश्किल पेश आ रही थी, मगर कल नरोना ग्राम में लाश पाई गई। शंका जताई जा रही है कि रुपयों के लेन देन के मामले में इसका पत्थर से कुचलकर कत्ल किया गया है। उसकी जानकारी दी एसपी अड़ा मार्टिन ने। नरोना पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। प्यार से इनकार युवती का कत्ल 48 घंटे में आरोपी पुलिस के शिकंजे में। पिछले 15 जुलाई को शिवमोगा जिला सौरभ शहर में हॉस्टल में काम करने वाली युवती का कत्ल हुआ था। सौरभ पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि एक युवक उससे युवती से प्रेम करता था। बस इस नुक्ते पर जांच करके 26 साल आरोपी रमेश को हिरासत में लिया तो आरोपी ने सच उगला। प्यार से इनकार करने और दूसरे युवक से शादी करने की बात सुनकर आग बबूला होकर कत्ल करने की बात कबूल की आरोपी ने। जनता पुलिस की कार्रवाई पर पुलिस की प्रशंसा कर रही है। क्लब को लेकर पुलिस की धमकी, सदस्यों का आक्रोश। रायचूर के बाहरी इलाके में स्थित डीवीआर क्लब को लेकर पुलिस गैर जरूरी तौर पर परेशान करने की बात बताई। क्लब के सदस्य एडवोकेट तारानाथ ने मीडिया से बात करते हुए लाइसेंस होने और सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने पर भी पुलिस सदस्यों को बिना वजह धमका रही है। शहर में और भी 4 क्लब हैं, उनको खुली छूट देकर हमारे क्लब के पीछे पड़ी है। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया तारानाथ ने। नए तालुकों में मूलभूत सुविधाओं की मांग, सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस। राज्य में करीब 50 नए तालुकों की रचना की गई है। इस घोषणा के बाद अब तक सरकार ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। तालुका बनने के बाद नए दफ्तरों और दूसरी सुविधाओं के बारे में सरकार खामोश है। इसी मामले को लेकर बीदर जिला औराद तालुका के गुरुनाथ वड्डे ने हाईकोर्ट में PIL दर्ज किया था। इसकी सुनवाई करते सरकार को अपना पक्ष रखने की सूचना देते हुए नोटिस जारी किया है कोर्ट ने। नाराज विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। DK शिव कुमार आज बेंगलुरु के सदाशिव नगर में स्थित अपने निवास के पास पत्रकारों से बात करते हुए गठबंधन सरकार के जल संसाधन मंत्री DK शिव कुमार ने सरकार बचाने का विश्वास दिलाते हुए कहा कि हमारे विधायक वापस लौटेंगे। कोई भी अपने स्थान से बर्खास्त नहीं होना चाहता। अगर सदन में नहीं पहुंचे तो एंटी डिफेक्शन कानून के तहत वो अपना स्थान खो देंगे। ये पक्ष उन्हीं का है। मतदाताओं ने उन्हें आशीर्वाद किया है। कुछ लोग हमारे विधायकों को गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, कहा मंत्री ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।